नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो वाली मैडम के चैनल में। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा था स्वर मोटे बिंदु से कैसे बनते हैं स्वर। ठीक है, हम जल्दी से आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर हम बढ़ेंगे मोटे डैश से बने स्वर। ठीक है, तो देखिए कल हमने पढ़ा था स्वर और मोटे बिंदु और मोटे डैश से बने स्वर, लेकिन हमने कल आपको केवल मोटे बिंदु से बने स्वर ही बताए थे, जिसमें क्या क्या था, छोटा अ, ए, बड़ी ई। ये कौन से स्थान पे आता है? ये पहले स्थान पे आता है, यानी कि पहले स्थान पे। ए की मात्रा या स्वर कहाँ आता है? दूसरे स्थान पर। और बड़ी की मात्रा या स्वर कहाँ पर आता है? तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने दो लगाए थे, ये स्वर के लिए है मोटे बिंदु और ये इन स्वरों की मात्रा के लिए। इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, आर ई रे। ठीक है, अ, ए और ई। तो अ कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। ई किस पे है? दूसरे पे। और ई तीसरे पे। उसके बाद हमने बताया था इनका स्थान कैसे हम देखते हैं। तो जैसे स्वर है हमारा, प लिया हमने, तो प का जो पहले आएगा, जो पहले दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे स्वर लगेंगे हमारे। ठीक है, और ये जो दूसरे स्वर के बाद हमने 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे क्या होंगे? उन स्वरों की मात्रा लगेगी पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर। इसी तरह ट में, इसी तरह च में, ल, र, व में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए आज हम सीखेंगे, ये तो हमने सीखा मोटे बिंदु से बने स्वर और उनकी मात्राएं। अब हम सीखेंगे आज मोटे डैश से बने स्वर और मात्राएं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। कल हमने इनके कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, तो आप देख लीजिए। जैसे हमने बताया था अप, है ना, तो यहाँ पे हमने पहले स्वर लगाया, फिर प लिखा, तो ये पढ़ा जाता है अप। ये अट, पहले हमने अ लगाया स्वर और फिर ट लिखा, तो ये हो गया अट। उसी तरह ये हमारे स्वर के साथ आ गए वर्ड, और इसी तरह इन स्वरों की मात्रा लगानी होगी, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने लिखना था पी, और यहाँ पे हमने ये स्वर की मात्रा लगाई, तो ये हो गया पी। ठीक है, मी, म लिखा और यहाँ पे हमने थर्ड स्थान पे, तीसरे स्थान पर मात्रा लगाई, तो ये हो गया मी। उसी तरह सी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ये हमने ट्रिक आपको याद करने के लिए दी थी। हम उम्मीद करते हैं आप सबने पढ़ा होगा, याद किया होगा और समझा होगा कि कैसे क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मोटे डैश से बने स्वर। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या पढ़ेंगे? मोटे डैश से बने स्वर। ठीक, अब इसमें देखिए क्या आता है, इसमें भी तीन होते हैं स्थान। पहला आता है बड़ा आ, दूसरा आता है ओ, तीसरा आता है बड़ा ऊ। और इसमें हम एक डिवाइड करते हैं, ये मोटा डैश, ये मोटा डैश, ये मोटा डैश, ये मोटा डैश, और ये कौन से स्थान पे आता है? पहले, ये दूसरे और ये तीसरे। क्या मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा? ये बड़ा आ हमारा पहले स्थान पर आता है, इसका स्वर या मात्रा। ओ हमारा दूसरे स्थान पर आता है, इसका स्वर या मात्रा। बड़ा ऊ हमारा तीसरे स्थान पर आता है, इसकी स्वर या मात्रा। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। माँ चोर कूद गया। ठीक है, ये गया तो इसमें है नहीं कहीं, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में अलग कर दें। माँ का मतलब बड़ा आ, इसमें बड़ा की मात्रा मिल रही है। चोर में ओ की मात्रा मिल रही है, तो यहाँ कौन सी मात्रा मिली? ओ। यहाँ पे बड़ा ऊ मिल रहा है, तो यहाँ ऊ। और ये गया क्या होगा? कुछ नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि पूर्ण विराम। ये हमने केवल याद करने के लिए वर्ड यहाँ पे दिया गया है। अब इसका देखिए स्थान क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। बड़ा की मात्रा या स्वर कहाँ आएगा? पहले दूसरे स्थान, बड़ा की मात्रा या स्वर कहाँ आएगा? पहले स्थान पर। ऊ की मात्रा या स्वर कहाँ आएगी? दूसरे स्थान पर। बड़े ऊ की मात्रा या स्वर आएगी तीसरे स्थान पर। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रिक जो आपको लर्न करना है। अगर हम पूरा आपको बताएंगे आगे। ठीक, अब देखिए इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं, स्वर और मात्रा। तो ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग कैसे होता है। आपको पता है कि स्थान कौन सा होता है पहले, दूसरे, तीसरे का? हमने आपको बताया था, वक्र में भी और लाइन में भी और आड़ी रेखाओं में भी। ये देखिए, ये हमने बताया था आपको प में, ट में, च वर्ग में। ठीक है, तीनों वर्ग में। ये हमने वक्र रेखा में बताया था आपको, ल में। ये हमने र बताया था, ये हमने व में बताया था। ये सीधी रेखा में बताया था, ये हमने आपको वक्र में बताया था। कहाँ पे कौन सा स्थान होता है व्यंजन के पहले, व्यंजन के
बाद। माँ के ऊपर का क्या होता है, ये व्यंजन के पहले का स्थान होता है। माँ के नीचे यहाँ क्या होता है, स्वर की मात्रा का स्थान होता है। ठीक है, और ये म व्यंजन के पहले हमारा स्वर का स्थान होता है और इसके बाद वाला स्वर की मात्रा का स्थान होता है। स्थान तो आपको पता ही है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए एक बार कैसे होता है, हम आपको बता देते हैं। जैसे हमें लिखना है आज, क्या लिखना है, आज, तो हम कैसे लिखेंगे, ज बनाया और आ के लिए क्या होता है, मोटा डैश यूज होता है, तो हमने ये हो गया आज। हम इसको क्या पढ़ेंगे, आज। अब हमें लिखना है आठ, तो आठ कैसे पढ़ेंगे, पहले हमने ठ बनाया, ठीक, और आ की मात्रा क्या होती है, फर्स्ट में होती है, व्यंजन के पहले पहले स्थान पर, तो ये हमारा क्या हो गया, आठ। फिर हमें लिखना है आप, जैसे कि, तो प बनाया और ये मात्रा लगाई, तो क्या हो गया, आप। व्यंजन के पहले पहले स्थान पर आ की, बड़े आ की मात्रा होती है। उसी तरह हमें लिखना है ईट। ईट हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था, बड़ी ई का व्यंजन, बड़ी ई का स्वर या मात्रा कहाँ आती है, तीसरे स्थान पर। तो क्योंकि हमें लिखना है ये ईट, तो ईट क्या है, ये पूरा व्यंजन है, तो हम पहले स्थान पर बड़ी ई की स्वर लिखेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, ईट। अब देखिए जैसे कि हमें मात्रा लगानी है, ठीक है, हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है ला, तो पहले हम ला बनाएंगे। अब ला में क्या है, बड़े आ की मात्रा आ रही है, मात्रा आ रही है, तो हम ला के पहले स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, ला। वे, व्यंजन के दूसरे साइड दूसरे स्थान पर एक ही मात्रा, ठीक है। टू, ट बनाया और ये लगाई मात्रा हमने बड़े हो गई, टू, ठीक। रो, र बनाया और ये लगाई मात्रा। हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे हमें लिखना है ओज, ओज, तो ज और ओ की स्वर, ओज, ठीक है। आपको मात्रा भी एक बार में ही लगानी है, जैसे आपने व्यंजन सीखा था कि आपने क बनाया तो बस ये बन गया, इसको दोबारा नहीं चलाना है। ऐसे ही आपको मात्रा भी, जैसे लिखना है आक, तो हमने आ की मात्रा लगाई, आपको ये डबल बार नहीं लगाना, एक ही बार में ये बन जानी चाहिए। वो हम आपको दिखाने के लिए डार्क करके दिखा रहे हैं, डबल करके, कि हम मात्रा कहाँ पर यूज करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, दिखाई दे, ठीक है। अब हमें जैसे लिखना है ईश, ईश कैसे लिखेंगे, हमारा बनता है स, और क्योंकि हमारा स्वर आ रहा है तो ये ईश। जल्दी से आप देख लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए और सीख लीजिए कि हमने आज क्या बताया, फटाफट से, ठीक है। पहला, मोटे बिंदु और मोटे डैश से बने स्वर। तो मोटे बिंदु से क्या क्या बनते हैं, छोटा अ, ए और बड़ी ई। इनके स्वर कहाँ लगते हैं, पहले स्थान पर, ए के दूसरे और ई के दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर। उसी तरह इनकी मात्राएं कहाँ लगती है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। उसके बाद आता है मोटे डैश से बने स्वर। तो मोटे डैश से बने कौन कौन से स्वर है, बड़ा आ, ओ और ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। इनका व्यंजन के पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर लगते हैं। उसी तरह इनकी मात्राएं लगती है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। किससे, मोटे डैश से इनको दिखाया जाता है या बताया जाता है, और इनको मोटे बिंदु से। इनकी ट्रिक क्या बताई थी हमने, इसकी बताई थी आ रहा री, और इसका माँ चोर कूद गया। यहाँ पे गया का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हमने इसको केवल वर्ड ट्रिक याद करने के लिए बताया आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, अ से छोटा आ, रे से ए की मात्रा मिलती है हमें, री से बड़ी की मात्रा मिलती है। उसी तरह माँ में हमें आ की मात्रा मिलती है, चोर में ओ की मिलती है, कूद में बड़े ओ की मिलती है। और इनका स्थान क्या हो जाएगा, आ का एक, ए का दो, ई का तीन, बड़े आ का एक, ओ का दो और उ के तीन। ये इनके मात्रा और स्वर का स्थान हो गया। उसी तरह हमने आपको बताया था कि स्थान और व्यंजन के पहले कौन सा स्वर कहाँ लगेगा या किस स्थान पे लगेगा। उसके लिए हमने आपको यहाँ पे कुछ बताए थे कि आड़ी रेखा में, वक्र रेखा में और सीधी रेखा में, लाइन पर कौन सा कहाँ पे स्थान होता है। तो देखिए प लिया हमने जैसे कि, तो इनके पहले जो लिखा है ये 1 2 3, ये क्या है, इन स्वर का स्थान है। और इसके बाद जो लिखा है 1 2 3, ये किसका है, इन स्वर की मात्राओं का स्थान है। उसी तरह ट में पहला, दूसरा, तीसरा स्वर का स्थान है, और ट के बाद
दाईं ओर क्या है, स्वर की मात्रा का स्थान है। ठीक इसी तरह च में, उसी तरह ला में, क्योंकि हमने ला नीचे से स्टार्ट किया है, नीचे से ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला दूसरा तीसरा स्वर का स्थान हो गया। ये पहला दूसरा तीसरा स्वर की मात्रा का स्थान हो गया। इसी तरह रा में पहला दूसरा तीसरा स्वर का स्थान हो गया, पहला दूसरा तीसरा स्वर की मात्रा का स्थान हो गया। इसी तरह वा में, वह हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो स्वर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। 1 2 3 के स्वर का स्थान हो गया, और ये 1 2 3 स्वर की मात्रा का स्थान हो गया। जैसे कि ए, बड़ी ई, इसी तरह यहाँ पे मात्रा लगानी हो, आ, ओ, उ, है ना। इसी तरह क में पहला दूसरा तीसरा स्वर का स्थान, पहला दूसरा तीसरा स्वर की मात्रा का स्थान। म में पहला दूसरा तीसरा स्वर का स्थान, पहला दूसरा तीसरा स्वर की मात्रा का स्थान। इसी तरह न में पहला दूसरा तीसरा स्वर का स्थान, ये पहला दूसरा तीसरा स्वर की मात्रा के स्थान। हम उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, आप सबने सीखा होगा, अच्छे से समझा होगा। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप आगे आपकी स्पीड इंक्रीज कर पाएंगे। जब तक आपको मात्राएं लगानी नहीं आएंगी, आपको स्वर के स्थान नहीं पता होंगे, या आपको व्यंजन नहीं पता होंगे कि कहाँ पे स्वर लगते हैं, कहाँ पे स्वर की मात्रा लगती है, तब तक आप स्पीड कैसे गेन कर पाएंगे। इसलिए ये याद करना, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप ऐसे ही बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, समझते रहें, सीखते रहें, और जुड़े रहें हमारे चैनल स्टेनोवाली मैडम से और भी आगे सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही, और कल हम सीखेंगे, देखिए कल हम सीखेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश से बने स्वर। दोस्तों ये नोट्स हमने आपके लिए तैयार करके रखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है और आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और तैयारी कर सकें याद करने के लिए। इसको अपने पास हमेशा रिकॉर्ड में रख सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्या सीखेंगे, हल्के डैश और हल्के बिंदु से बने स्वर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टेनोवाली मैडम के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप और सीखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी चाहते हैं कि वो भी पढ़ें सीखें और उन्हें भी कुछ नॉलेज हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।